अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स माय किचन। जी, आज मैं जिस रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ वो है बीफ यखनी पुलाव। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे चावल टूट जाते हैं, चिपक जाते हैं या आधे कच्चे रह जाते हैं, आधे पके रह जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। चलिए आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कुकर में मैं 1.5 kg बीफ लूँगी और बीफ जो है उसके साथ कुछ आपने चर्बी रहने देनी है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, चावल बहुत टेस्टफुल बनते हैं। तो अब इसमें 2 जवे जो मैं लहसुन के डालूँगी, 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें डालूँगी और 2 मीडियम जो मोटे मोटे प्याज काट कर डाल दूँगी और 1 जो टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का डाल दूँगी और ये मैं 2 तेज़पात डाल दिए हैं। बादियान के फूल हैं 4 से 5 सब्ज़ इलायची है, 7 से 8 लौंग डाल दूँगी, 3 से 4 दालचीनी के पीसेस हैं और 3-4 जायफल जावित्री के पीस हैं और ये 3 अदद बड़ी इलायची है। अब इसमें 2 टेबल स्पून सौंफ के डालेंगे और 2 टेबल स्पून ही साबुत धनिया डाल देंगे और 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक का डाल देंगे और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी इसमें मैं 2 लीटर डालूँगी क्योंकि 4 गिलास मेरे जो चावलों के हैं, तो फिर 8 गिलास बन जाएंगे। 1 लीटर में 4 गिलास बनते हैं। अब इसको मैं कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए कुक करूँगी। अब 25 से 30 मिनट बाद देखें ये जो है अच्छी तरह गल चुका है गोश्त। अब मैं इसे निकाल लूँगी यखनी में से। यखनी में हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम सारी फेंक देंगे। तो बस नीचे जो हमने मसाले वगैरह डाले थे ये देखें, ये भी उठा लूँगी सारा, इसको साफ़ कर दूँगी अच्छी तरह। चलिए ये देखें, ये तकरीबन 90% गल चुका है और कुछ जो कसर इसकी रह गई है वो जब हम इसको भूनेंगे उसमें ये हो जाएगा। अब जो यखनी है यानी कि जो सूप है इसे हम छान लेंगे और फिर इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अब एक और मैं बर्तन लूँगी, उसमें तकरीबन 1.5 कप ऑयल डाल लूँगी और उसमें 2 मीडियम प्याज जो हैं वो कट करके डाल दूँगी, बारीक बारीक से काटने वो काट कर मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन से हो जाए, अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें जी कितना प्यारा कलर आ चुका है, यानी कि गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें जो सारे स्पाइसेस डालेंगे, बादियान के 2-3 फूल हैं और 3 से 4 सब्ज़ इलायची हैं, तेज़पात है और 7-8 लौंग हैं और ये साबुत ज़ीरा, ये 1 टेबल स्पून है। अब इसे थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे, फ्राई करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा अरोमा आ जाए। अब इसमें जो गोश्त हमने निकाला था वो डालेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पे हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैं मज़ीद जिंजर गार्लिक पेस्ट के डालूँगी। इससे भी जो है ना वो स्मेल ख़त्म होती है और बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। बीफ राइस जो होते हैं उसमें मीठा अदरक लहसुन ज़्यादा डलता है। आपने देखा कि मैंने यखनी में भी डाला था और मसाले में भी डाला है। अब 1 कप जो है इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी और इसे 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद भूनूँगी।
दही से बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे जो आँच है वो मैं तेज़ कर दूँगी और 1.5 टेबल स्पून नमक का मैं डाल दूँगी इसमें, और 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डाल दूँगी, और 1 टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। और इसे फिर हम 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह भून जाएं। और 2 टेबल स्पून कुटी सब्ज़ मिर्च डालूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, बहुत फ्लेवरफुल चावल बनते हैं। और ये यहाँ पे मैंने पुदीना डाला है बारीक काट के। पुदीना ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। और ये मैंने 4 से 5 टमाटर ऐड कर दिए हैं। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, काट कर डाल सकते हैं। मैंने इसे राउंड शेप में डाला था। अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और इसे हम थोड़ा सा तेज़ आंच पे भूनेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह गल जाए। अभी ये मैंने खुश्क आलू बुखारा वो डाला है इसमें, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। आप भी डालिएगा, अगर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अब ये जो हमारा गोश्त अच्छी तरह भून चुका है, अब हम इसमें जो यखनी है वो डाल देंगे। तकरीबन मैंने इसमें 7 गिलास जो है ना वो पानी के डाले हैं यखनी के। ये चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, तो अब इसमें हम चावल डाल देंगे। जो लोग कहते हैं कि चावल टूट जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूँगी। चावलों को बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, चावलों को ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, तो इससे आपके जो चावल हैं वो टूटने से बच जाएंगे। अब हम इसे यहाँ पे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रखेंगे, पकाएंगे, ताकि ये जो चावल हैं गल जाएं। यहाँ पे तकरीबन 90% चावल गल जाते हैं, तो फिर जो 10% चावल हैं वो फिर हम उसमें गल जाएंगे, स्टीम देंगे तब गल जाएंगे। इस यहाँ पे चावलों को एक दफ़ा लाजमी मिक्स कीजिएगा, ऊपर के चावल नीचे और नीचे के चावल ऊपर। तो जो कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे चावल कुछ कच्चे रह जाते हैं और कुछ पक जाते हैं, तो इससे ना वो जो ऊपर वाले चावल हैं वो नीचे चले जाएंगे, नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, तो सारे एक जैसे कुक होंगे। यहाँ पे मैंने धनिया और पुदीना डाल दिया है, और अब इसको मैं स्टीम दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट स्टीम देने के बाद हमने जो चूल्हा है वो बंद कर देना है, और फिर इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए वैसे ही रखना है। इससे जो है चावल आपके टूटेंगे नहीं। देखें जी, चावल कितने अच्छे और कितने मज़े के बने हैं। ये देखें, एक एक चावल अलग अलग है। देखें, चावल टूटे भी नहीं है, बहुत यमी, बहुत अच्छे बने चावल। चले आए हम सर्व करते हैं। देखें चावल कितने अच्छे बने हैं, अलग अलग, एक एक दाना चावल का अलग है ना, वो टूटे हैं चावल। मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके चावल भी ऐसे ही बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।